बच्चों, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है जो कि चोरी करके ही अपनी जिंदगी काट रहा होता है। वो इतने लोगों को रॉब कर चुका रहता है कि अब वो अपने आप को एक ट्रेंड आदमी सोचता है कि भाई अब तो मैं किसी को भी चोरी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये स्टोरी उसने खुद ही बता रहा होता है कि उसने कैसे किसी एक इंसान से मिला जिसने उसकी लाइफ को पूरी चेंज कर दिया, यानी कि एक चोर से एक अच्छा इंसान बनाने में उसको हेल्प किया। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो दूर से एक आदमी को देख रहा होता है जो कि अप्रोक्स 25 इयर्स का दिख रहा होता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि आप तो एक रेसलर जैसे दिख रहे हो। ठीक है, वो एक यूजुअली उसकी टेक्निक होती है एक बात स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो ये देख पाए या समझ पाए कि वो इंसान के पास पैसे हैं कि नहीं, यानी कि वो उसको रॉब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक बात स्टार्ट करता है और कि आप रेसलर जैसे दिख रहे हो, तो वो आदमी भी उसको रिप्लाई में बोलता है कि हाँ तुम भी रेसलर जैसे ही दिख रहे हो। बट वो बच्चे को पता होता है कि वो इंसान उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत पतला हुआ करता था। वो अपने मन में सोच रहा है कि हाँ वो तो बस मुझे ऐसे ही बोल दिया है। ठीक है, तो वो जो आदमी है वो ये रिप्लाई करके आगे बढ़ जाता है। तो वो पीछे पीछे बच्चा जाता है और बोलता है कि क्या आप मुझे काम दे सकते हैं, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं आपके साथ रह के काम कर सकता हूँ। तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही बात बात में उनको ये पता चल जाता है उस बच्चे को कि उस आदमी का नाम क्या है, अनिल। और वो जो बच्चा रहता है वो अपना उसको गलत नाम बताता है, जो नाम होता है हरी सिंह। यानी वो बच्चा अपना नाम बताया है हरी सिंह, और वो जो आदमी होता है जिसको वो रॉब करने की सोच रहा होता है उसका नाम होता है अनिल। ठीक है, तो अब क्या होता है, अनिल बोलता है कि तुम मेरे साथ जा तो सकते हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमको कुछ पे कर सकूं। तो यहाँ पे जो हरी सिंह होता है वो समझ जाता है कि इसके पास तो पैसे नहीं है, यानी कि इसके पास से मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फिर भी उसको बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ आपके घर जा सकता हूँ और आपके लिए कुक कर सकता हूँ। तो जो अनिल होता है वो बोलता है तुम्हें खाना बनाने आता है? तो वो बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। बट अनिल उसको बोलता है बट मैं उसके लिए तुमको पे नहीं कर पाऊंगा, हाँ बस मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। तो वो जो हरी सिंह रहता है वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, अब वो उसके साथ चला जाता है और कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है। जब फर्स्ट डे वो सो के उठता है और वो चाय बना के और नाश्ता बना के तैयार रखता है, अनिल को ये पता चल जाता है कि उसको खाना बनाने नहीं आता है। हरी सिंह ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि अनिल उसको कुछ भी नहीं बोलता इस चीज के लिए कि उसने उसको झूठ बोला था। वो चुपचाप अनिल जाता है और वो खाने को स्ट्रीट डॉग को दे देता है। ठीक है, हरी सिंह यहाँ पे सोचता ही रहता है कि अनिल ने मुझे कैसे कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अनिल और हरी एक साथ रहने लग जाते हैं। जो हरी होता है वो मॉर्निंग में अनिल के लिए चाय बनाता है, बाहर जाके सामान लेके आ जाता है, फिर रात को खाना भी बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो अनिल होता है वो उसको धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा होता है। ठीक है, मतलब लाइक कैसे वर्ड्स फ्रेम करते हैं, कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, और हरी को भी ये सब चीजें मजा आने लग जाती है। अब एक दिन क्या होता है, जो अनिल होता है वो नोटों का बंडल लेकर आता है। उसका जो अर्निंग सोर्स होता है वो लिख के, कोई अपनी बुक बेच के या फिर कहीं से बुक परचेज के उसको रेंट में दे के, ऐसे करके वो पैसे कमाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो नोटों का बंडल लाता है जो कि 50-50 के अप्रोक्स 600 रुपीज रहते हैं। अब हरी ये सोच रहा होता है कि वो ये करने तो नहीं आया था इस घर में, खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। बट जब वो पढ़ रहा होता है तब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बस मेरे पास एजुकेशन की कमी है। अगर मेरे को एजुकेशन मिल जाएगी तो मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, बट वो पैसे देख के वो सोचता है कि बट मैं ये तो करने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पे इसको रॉब करने आया था और मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो अनिल होता है वो पैसे के जो बंडल होते हैं उसको अपने पिलो के नीचे रख के सो जाता है। जो हरी होता है वो बालकनी में सोता है और जो अनिल होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है। तो हरी जो है वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो कैसे उस पैसे को चुराएगा और कैसे वो यहाँ से भाग जाएगा। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये तो बहुत इजी है, मैं पैसे ले लूंगा और फिर 10:30 बजे की जो लखनऊ की ट्रेन है उसको जाके पकड़ लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अब वो ये सोचता है कि अब वो पैसे वहां से निकाले कैसे।
ठीक है। वो जाता है चुपचाप अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास, क्योंकि 10:30 को वो ट्रेन पकड़ने वाला रहता है। वो जाता है और जैसे तैसे वो पैसे को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। भाग के वो सीधा स्टेशन में जाता है। वो सोचता है कि अब 10:30 को जो लखनऊ की ट्रेन आएगी वहां से पकड़ के मैं उससे भाग जाऊंगा। ठीक है। अब होता क्या है, वो स्टेशन में खड़ा रहता है, ट्रेन आती है, ट्रेन धीरे धीरे धीरे, देखिए वो जो स्टार्ट कैसे होती है ट्रेन, स्लोली स्लोली, फिर वो स्पीड पकड़ती है ना। तो जब वो ट्रेन धीरे धीरे जा रही होती है तो भी वो ट्रेन पे नहीं चढ़ता है। ऐसे ही देखते देखते ट्रेन निकल जाती है और वो अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। अब वो बैठे बैठे सोचता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो मेरे कोई जान पहचान का भी नहीं है, जिसको मैं जानता था उसको तो मैंने रॉब कर लिया है। अब फ्रेंड्स के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ये पैसे खराब नहीं करने हैं और ना ही मैं होटल में जा सकता हूँ। ठीक है। वो पैसों को वो चुरा के वो सोचता है अब तो मैं अरब का आदमी बन जाऊंगा। अरब इज अ कंट्री जहाँ पे बहुत रिचेस्ट पर्सन रहते हैं। तो वो अपने आप को सोचता है, मतलब 600 उसके लिए इतना ज्यादा होता है कि वो सोचता है अब तो मैं अरब का आदमी बन जाऊंगा और अब मेरी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब रात तो कहीं ना कहीं गुजारनी होगी, बट मैं ये रात कहाँ गुजारूं। ठीक है। अब वो चलते 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 एक मैदान में पहुंच जाता है और वो मैदान में वहीं पे बैठ जाता है। जो वेदर होता है वो बहुत ठंडा होता है और हल्की हल्की बारिश गिर रही होती है। वो वहां पे बैठ के ये सोच रहा होता है कि मैंने अपनी छोटी सी इस लाइफ में इतने लोगों से मिला है कि लोगों के अंदर जो ग्रीड होता है, ठीक है, मतलब मैं बाय फेस देख के ही समझ जाता हूँ कि वो इंसान कैसा है। बट ऑन द अदर हैंड जो अनिल है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। इवन मैंने जब उसको झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाने आता है तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बोला। ठीक है। अब ये सोच रहा होता है कि जब मैं किसी इंसान को रॉब करता हूँ, किसी ग्रीडी इंसान को, किसी ज्यादा पैसे वाले इंसान को रॉब करना मेरे लिए बहुत इजी होता है, बट किसी अच्छे इंसान को, शरीफ इंसान को रॉब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो नेचर के इतने अच्छे होते हैं कि उनको रॉब नहीं किया जाता। मतलब एक होता है ना बच्चों कि खुद से ही खराब लगता है कि हम इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या कर दिया। ठीक है। तो वो ये सोच ही रहा होता है और इतने में वो ये प्लानिंग कर लेता है कि अब वो वापस चला जाएगा अनिल के पास और इस पैसे को रख देगा और वो वहां से उसके साथ रह के पढ़ाई करेगा और अच्छा आदमी बनेगा। अब वो दिमाग में ये सोच रहा होता है कि अब मैं तो चला जाऊंगा पर ये पैसे रखूंगा कैसे। लेना तो मेरे लिए बहुत इजी था, बट उसको वापस रखना मेरे लिए डिफिकल्ट है, जबकि अनिल को ये पता भी नहीं है कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं। ठीक है। तो वो जाता है वापस, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा कोशिश करके वो उस पैसे को वहां पे रख देता है और जाके अपनी जगह पे सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है जो अनिल वो जल्दी उठ जाता है हरी से। अब वो क्या करता है, हरी के लिए चाय बना के लेके आता है। ठीक है। अब वो हरी ये देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि मैंने कल इसको रॉब किया था और इसी ने मुझे चाय बना के पिला रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, अनिल जाता है, वो नोटों के बंडल में से एक 50 का नोट निकालता है, 50 का नोट निकालता है, जो कि थोड़ा सा गीला होता है। जब हरी मैदान में बैठा हुआ होता है और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, उस वजह से वो नोट गीले हो जाते हैं और अनिल ये समझ जाता है कि हरी मेरे पैसों को लेके बाहर गया था। बट अनिल उसको कुछ भी नहीं बोलता है। वो 50 के नोट निकालता है और हरी को देता है, बोलता है कि मैंने कल कुछ पैसे अर्न किए थे जिसमें से तुम ये 50 रुपीज अपने पास रख सकते हो। हरी ये देख के और इमोशनल हो जाता है और वो अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे आ जाता है। यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है, जिसका नाम है द थीव स्टोरी। बच्चों देखो क्या होता है, अगर तुम अच्छे हो तो सामने वाला भी तुम्हारे साथ अच्छा ही बिहेव करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम अच्छे ही रहो, क्योंकि किसी का बुरा करके किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस कि जो कर्मा होता है वो बहुत ज्यादा हेवी होता है। ठीक है। तो अगर तुम अच्छे हो तो तुम सामने वाले को भी अच्छा बना सकते हो अपनी अच्छाई से। ठीक है। सो आपको इस लेसन से क्या सीख मिली और आपको इस लेसन में क्या अच्छा लगा ये बताइएगा कमेंट करके। एंड आई विल मीट यू सून। बाय।